तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी इस पूरी घटना पर ट्वीट जारी करके कई तरीके के सवाल भी खड़े किए हैं कि महिलाओं का ये अपना अधिकार है कि वो क्या पहने क्या ना पहने, ये अधिकार उसे भारतीय संविधान ने दिया है। और इस वक्त मनीष शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से हिजाब विवाद जो इस वक्त हम देख रहे हैं उस पर सियासत भी गर्मा गई है और ये बार बार कहा जा रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठा रही है, चुनाव जब नजदीक है। अच्छा, ट्वीट प्रियंका वाड्रा करे और उठा रही है बीजेपी के किसी नेता का ट्वीट आपने देखा क्या इस ऊपर? दरअसल जिन लोगों को जनता की अदालत ने खारिज कर दिया है वो लोग ऐसे मुद्दों के सहारे तुष्टीकरण करना चाहते हैं। आखिर स्कूल का नियम चलेगा कि सभी बच्चों के मन से चलेगा? अगर किसी भी स्कूल में या किसी भी संस्थान में अगर बच्चे या कोई भी उस संस्थान का कर्मचारी अपने अपने मन के अनुसार से काम चले तो वो संस्थान या वो स्कूल चल सकता है क्या? कल सेना के जवान कहें कि हम युद्ध में जाएंगे कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो ये तो अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। दरअसल संविधान की जो परिभाषा प्रियंका वाड्रा इस तरह की नेता देती है, उनको लगता है कि उन्होंने संविधान में जाना है, न पढ़ा है, न जानना चाहती है। संविधान कहता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल के अधिकार स्कूल के प्रांगण में स्कूल के नियम और कानून होते हैं, उनका ड्रेस। मनीष जी, लेकिन प्रियंका गांधी तो ये कह रही है कि बिकनी पहने, हिजाब पहने, जीन्स पहने, ये महिलाओं की पसंद है। मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था। और देखिए, ये मानसिक स्तर मतलब किस लेवल पे जा रही है मैं नहीं कहना चाहता। कांग्रेस की महासचिव और उनके मानसिक स्तर को मैं नहीं सवाल खड़ा करना चाहता। लेकिन आप बताइए, जिन कपड़ों का जिक्र उन्होंने किया है उस कपड़ों में अगर बच्चे जाने लगे स्कूल तो क्या होगा? आखिर कुछ वोट के लिए। और कांग्रेस की तरफ से सुची विश्वास जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीष जी, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। सुची जी, ये जो हिजाब पर विवाद हम इस वक्त देख रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि रूल्स अगर होते हैं, अगर अधिकार दिया भी है तो वो संविधान में दिया है, लेकिन अगर जो कॉलेज के रूल्स बनाए गए हैं वो तो फॉलो करने होंगे ना। संविधान की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने सभा का कभी भी सम्मान नहीं किया, जिन्होंने 52 साल तिरंगा है, वो फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन जो विचारधारा है वो गांधी को दबाने का प्रयास कर रही है। देश की समता, देश की एकता, देश की समरसता, दलितों के घर भोजन कर रहे हैं, वो भी बोले चुनाव आएगा तो और शुचि जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अरुण राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव हैं सुबह सपा के। अरुण जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिजाब विवाद ने अब सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया है, आप क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, देश के संविधान हमारा जिस तरीके से इजाजत देता है कि समाज में एकता का संदेश देता है, भाईचारा का संदेश देता है और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का संदेश देता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत का संदेश देना चाहती है। जब संविधान इजाजत नहीं देता है इस देश में बंटवारा करने का, इस देश में नफरत करने का, और ये फर्जी राष्ट्रवादी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको महंगाई से कोई मतलब। मनीष शुक्ला जी, नफरत की राजनीति, देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। इनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इस देश की एकता से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन जाता है? ये पाकिस्तान खुद बिरयानी खाने जाते हैं, ये चादर चढ़ाने खुद पाकिस्तान जाते हैं। और देश में एकता को बांटने की राजनीति, नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सबसे ज्यादा अगर कोई करता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये महंगाई पर बोल नहीं पाते हैं, ये नौजवानों को रोजगार देने पर बोल नहीं पाते हैं, एक अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात कर नहीं सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार रही है, इसलिए ये नए मुद्दे ला करके उत्तर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनका खदेड़ा जिस तरीके से कर रही है, माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की बनती दिख रही है। अरुण जी, आप बने रहेगा। शुचि जी, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है दुनिया में। ये शुचि जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है शुचि जी भी हमारे साथ नहीं है इस वक्त। अरुण जी, लेकिन यही सवाल मेरा आपसे भी है, बीजेपी तो ये कह रही है कि आप लोग छवि खराब कर रहे हैं देश की। देखिए, देश में सबसे ज्यादा छवि खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। हिंदू इस देश में हर धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को, जब महात्मा गांधी जी ने गाना गाया था, इस देश में एकता का संदेश दिया था, भाईचारा का संदेश दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी भाईचारा तो चाहती नहीं, ये तो चाहती है भाई भाई लड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।